हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राहुल क्लासेस बांका में। मैंने पहली वीडियो में ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बारे में सारी बातें आपको मैंने बता दी थी। अब उसके आगे की जानकारी हम आपको बताएंगे। आज की वीडियो में वही रहेगा कि कौन कौन सा जो विवरण है, जो यूनानी लेखकों से या चीनी लेखकों से जो विवरण मिले हैं, वो सारे विवरणों की आपको जानकारी देंगे। कौन कहाँ से आए थे और किन्होंने क्या विवरण दिए थे, किसके विवरण अविश्वसनीय हैं, किसके विश्वसनीय हैं, इस प्रकार की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो ध्यान से देखते रहिए, गौर करिए। इस बोर्ड पर हम सारी बातें को लिख रहे हैं, उस सब को आप ध्यान दीजिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी एक बार में, ठीक है। तो भारत के इतिहास का ये दूसरा पार्ट है और इसमें हम आपको बताएंगे यूनानी लेखकों से मिलने वाले जो जानकारी हैं वो चीनी लेखकों से मिलने वाली जो जानकारी है वो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका यूनानी रोमन लेखक से। कहाँ से? यूनानी रोमन लेखक, यूनानी रोमन लेखक, यूनानी रोमन लेखक से सबसे पहला नाम आता है यूनानी रोमन लेखक में से आता है टेसियस का। किनका आता है? टेसियस। सबसे पहला नाम है टेसियस जी का। तो आप टेसियस के बारे में जिन्होंने इतिहास पढ़ा है, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है, उनको टेसियस के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है, ठीक है। तो ये टेसियस भाई कौन थे? ये ईरान का राज्य वैद्य था। कहाँ का था? ये ईरान के राज्य वैद्य थे। क्या थे? ईरान के राज्य वैद्य थे। क्या थे? ईरान के राज्य वैद्य थे, ठीक है। ईरान के ये राज्य वैद्य थे और इन्होंने जो विवरण दिया था, ठीक है, वो एक आश्चर्यजनक कहानी की तरह दिया था। इनका जो विवरण था वो आश्चर्यजनक कहानी की तरह था, ये याद रखिएगा। आश्चर्यजनक कहानी के तरह इनका विवरण था और इनका जो विवरण था उनके बारे में, ये अविश्वसनीय था, विश्वास करने के लायक नहीं था। अविश्वसनीय था, विश्वास करने के लायक नहीं था। टेसियस भाई साहब ने ये कहा था, ठीक है। और इनकी कहानी, सबसे पहली बात है, इनकी कहानी पूर्ण ही नहीं हुई थी। जब कहानी पूर्ण नहीं हुई, जब कहानी पूर्ण नहीं हुई तो ये अविश्वसनीय है। किसी भी चीज़ को तो आपको पूरा करना पड़ेगा। जब आप किसी भी चीज़ को पूरा नहीं करेंगे तो वो अविश्वसनीय है, आधा अधूरा रह जाता है। तो ये टेसियस है। सवाल पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि जो टेसियस भाई साहब हैं ये कहाँ के राज्य वैद्य थे? तो ईरान के राज्य वैद्य थे। ये आप याद रखिएगा कि ईरान के राज्य वैद्य थे। इतने ही क्वेश्चन यहाँ से आते हैं टेसियस के बारे में। बात समझ में? पूछ देंगे आपको कि ये जो लेखक हैं ये कैसे लेखक है? तो ये यूनानी रोमन लेखक है। यूनानी रोमन लेखक। बात समझ में आई आप सबको? तो ये टेसियस के बारे में सारी बातें थी। ये यूनानी रोमन लेखक थे और ये ईरान के राज्य वैद्य थे। इनकी कहानी अविश्वसनीय थी। क्यों? क्योंकि कहानी पूर्ण नहीं हुई। तो ये सारी बातें टेसियस की है। चलिए हम अगले आपको जो लेखक है उनके बारे में बात कराते हैं। देखिए, अगला नाम है आपका हेरोडोटस जी का। किनका नाम है? अगला नाम है हेरोडोटस। क्या नाम है उनका? हेरोडोटस। काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। एग्ज़ाम में तो इनको उछल कूद करके आना ही है, आते ही हैं। अगर हेरोडोटस आ जाते तो ये आएंगे ही आएंगे। तो हेरोडोटस के बारे में अगर कहा जाए तो इनको हम क्या कहते हैं? इतिहास का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम इतिहास का पिता कहते हैं। इतिहास का पिता किन्हें कहते हैं? तो हेरोडोटस जी को बोलते हैं इतिहास का पिता। ये ध्यान रखिएगा, इन्हें कहा जाता है। और इनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिका। उस पुस्तक का क्या नाम है? इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। पूछ दे आपसे कि हिस्टोरिका किनकी पुस्तक है? तो हेरोडोटस की पुस्तक है हिस्टोरिका। बात समझ में आई? और ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है इन्होंने। क्या किया है इन्होंने? 5वीं शताब्दी के भारत फारस का वर्णन किया है। किनका किया है? भारत फारस का वर्णन इन्होंने
किया है 5वीं शताब्दी के भारत फारस का वर्णन। क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि 5वीं शताब्दी के भारत फारस का वर्णन किसने किया है, तो हेरोडोटस जी ने किया है। और इसका विवरण किस पर आधारित है, इनका जो विवरण है वो भी अनुश्रुतियों पर आधारित है। किन पर आधारित है, अनुश्रुतियों पर। किन पर, इनका विवरण अनुश्रुतियों पर आधारित है, अनुश्रुतियों पर आधारित है। इनका विवरण अनुश्रुतियों पर आधारित है और अनुश्रुति के साथ साथ अफवाहों पर भी आधारित है, अफवाहों पर भी आधारित है, अफवाहों पर भी आधारित है। बात समझ में आई आप सबको। तो हेरोडोटस जी से इतना क्वेश्चन आता है कि इतिहास का पिता किनको कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। इनके जो विवरण है किस पर आधारित है, एक तो अनुश्रुतियों पर आधारित है और दूसरा अफवाहों पर आधारित है। दूसरा पूछ देगा आपको कि भारत फारस का जो वर्णन है वो किन्होंने किया था, तो हेरोडोटस जी ने किया था भारत फारस का वर्णन। और आपका ये भी एक यूनानी रोमन लेखक थे। कौन थे, यूनानी रोमन लेखक थे हेरोडोटस भाई साहब। चलिए अगले वाले के पास चलते हैं। आगे वाले में क्या कहानी है वो हम एक बार देख लेते हैं कि आगे की कहानियाँ क्या कहती है। सारी कहानियों को देख लेंगे एक बार तो आपको याद हो जाएगा ये सारी चीज़ें, कोई बड़ी बात नहीं है इतिहास को याद रखना। एक सवाल आपसे पूछ दे कि जब इन दोनों के विवरण अविश्वसनीय हैं, अफवाहों पर आधारित हैं, तो किनके विवरण विश्वसनीय हैं, किनके विवरण अधिक प्रामाणिक हैं। तो आप याद रखिएगा, जो व्यक्ति सिकंदर के साथ आए, जो सिकंदर के साथ आए, कौन कौन आए थे सिकंदर के साथ, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि सिकंदर के साथ आने वाले जो भी लेखक थे उनके विवरण अधिक प्रामाणिक हैं, अधिक विश्वसनीय हैं। ठीक है, तो इनके साथ आए थे कौन, निर्याकस आए थे। कौन आए थे, निर्याकस आए थे। और कौन थे, आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन कौन आए थे। निर्याकस थे, और कौन थे, आनेसिक्रिटस थे। कौन थे, आनेसिक्रिटस थे, आनेसिक्रिटस थे। और कौन थे भाई साहब, अरे बताओ, और कौन थे, आनेसिक्रिटस थे, निर्याकस थे, और कौन थे, और आस्टोबुलस थे। कौन थे, आस्टोबुलस, आस्टोबुलस थे, आस्टोबुलस थे। ये जो लेखक हैं ये किनके साथ आए थे अगर आपको पूछा जाए, तो ये सारे लेखक किनके साथ आए थे, ये किनके साथ आए थे, सिकंदर के साथ आए थे। किनके साथ आए थे, सिकंदर के साथ। यानी सवाल पूछा जाए कि किनके विवरण अधिक प्रामाणिक हैं, तो निर्याकस, आनेसिक्रिटस और आस्टोबुलस। यानी ये किनके साथ आए थे, पूछ देख, निर्याकस किनके साथ आए थे, सिकंदर के साथ। आनेसिक्रिटस किनके साथ आए थे, सिकंदर के साथ। आस्टोबुलस किनके साथ आए थे, सिकंदर के साथ। तो इन तीनों के जो विवरण हैं ये अधिक प्रामाणिक हैं, यानी ये विवरण प्रामाणिक हैं और क्या है, विश्वसनीय है। इतिहास के बारे में जो जानकारी मिलती है उसके लिए जो विवरण है वो इनके प्रामाणिक हैं और विश्वसनीय है। किनके, जो सिकंदर के साथ आए थे, यानी कि निर्याकस, आनेसिक्रिटस और आस्ट्रोबुलस, इन तीनों के विवरण प्रामाणिक है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण हस्ती है आपका, वो देख लेते हैं आगे में, मेगास्थनीज जी को। किनको, मेगास्थनीज। ये मेगास्थनीज, ये भी परीक्षा में टपकता है, इनको तो आदत है, ये आएंगे ही आएंगे। तो अगर मेगास्थनीज के बारे में बात किया जाए तो एक क्वेश्चन आता है इसमें, ये राजदूत किसका था, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका था, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये इसका पहला क्वेश्चन हो गया, सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और ये किनके दरबार में आए थे ये पूछा जाए आपसे, तो ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किनके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। किनके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। याद रहेगा आप सभी को, आए थे। ठीक है, कहाँ आए थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इनकी पुस्तक का नाम पूछा जाए आपसे तो इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या नाम है,
इंडिका। इंडिका इनकी पुस्तक का नाम है, पूछा जाता है एग्जाम में कि मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है, इंडिका, या इंडिका किनकी पुस्तक है, मेगास्थनीज की पुस्तक है, ठीक है। और इस इंडिका में इन्होंने लिखा क्या है, इसमें इन्होंने लिखा है जो मौर्य साम्राज्य था, यानी जो मौर्य युगीन साम्राज्य, मौर्य युगीन जो साम्राज्य था, यानी मौर्य युगीन जो साम्राज्य था उनके बारे में, उनकी संस्कृति के विषय में लिखा है, ठीक है। मौर्य युगीन साम्राज्य के समाज एवं संस्कृति के बारे में लिखा है, संस्कृति के बारे में वर्णन है, वर्णन है, याद रखिएगा आप लोग, इसके बारे में वर्णन है, ठीक है। तो ये मेगास्थनीज के बारे में हो गई कि किसकी पुस्तक है इंडिका, मेगास्थनीज की पुस्तक है। राजदूत किसका था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इन्होंने इस इंडिका पुस्तक में लिखा क्या है, तो मौर्य साम्राज्य के समाज के बारे में इन्होंने लिखा है मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में। तो मेगास्थनीज से संबंधित इतनी सारी बातें थी, इनको आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए हम देखते हैं डाइमेकस जी के बारे में। किनके बारे में, डाइमेकस। देखिए डाइमेकस के बारे में अगर बात किया जाए तो ये भी महत्वपूर्ण है इतिहास के विषय में। इतिहास में लगभग जितने भी लोग हैं सारे महत्वपूर्ण ही हैं, कुछ ना कुछ कांड करके ही गए हैं। तो ये क्या कांड करके गए हैं इनको भी देखेंगे, किनके यहाँ आए थे इनको भी देखेंगे, सारी बातों को देखेंगे। ये कहाँ आए थे, कहाँ गए थे, इनके बारे में बात की, इनका भी कोई पुस्तक था क्या, ये सारे कुछ देखेंगे, ठीक है। सब कुछ इसमें देख लेंगे। यह जो है सीरियन नरेश का राजदूत था। किसका, सीरियन नरेश किसका राजदूत था, सीरियन नरेश। किसका, उसका नाम क्या था सीरियन नरेश का, उसका नाम था एंटियोकस। क्या नाम था उनका, एंटियोकस था भाई साहब, यहाँ एंटियोकस उनका नाम था। यानी एंटियोकस जी, एंटियोकस को ऐसे लगा लीजिए, एंटियोकस सीरियन नरेश था। और किसका ये राजदूत था, डाइमेकस। किसका, एंटियोकस का राजदूत था ये डाइमेकस। एंटियोकस का राजदूत कौन था, यानी ऐसे लिख लीजिए, आपको याद नहीं रहेगा, ऐसे यहीं पे लिख देते हैं। सीरियन नरेश एंटियोकस का ये क्या था, का राजदूत था। क्या था, राजदूत था। सीरियन नरेश एंटियोकस का ये राजदूत था डाइमेकस भाई साहब, ठीक है। अब ये बताइए और इनका क्या क्या कांड था। पूछते कि ये किनके दरबार में आया था, तो क्या बताएंगे आप, आपको जानकारी होनी चाहिए। ये बिंदुसार के दरबार में आया था। किनके दरबार में आया था, बिंदुसार के दरबार में, बिंदुसार के दरबार में आया था। कहाँ आया था, ये बिंदुसार के दरबार में आया था। ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इनका भी जो विवरण है ना, वो मौर्य युग से ही संबंधित है। इन्होंने जो विवरण किया है वही मौर्य युगीन है, यही चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डाइमेकस जो है किसके दरबार में आया था, बिंदुसार के दरबार में आया था। ये राजदूत किसका था, इस एंटियोकस का राजदूत। एंटियोकस कहाँ का नरेश था, सीरिया का। कहाँ का था, सीरिया का। तो ये डाइमेकस के बारे में जानकारी थी। ये डाइमेकस के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक ये बनता है आपका एंटियोकस, दूसरा बनता है कि बिंदुसार के दरबार में आया था। और विवरण पूछे तो ये विवरण किसका है, मौर्य युगीन विवरण है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आगे आइए, चलिए आगे देखते हैं। आगे डाइमेकस के बाद है डायोनीसियस भाई साहब का नंबर है। क्या है, डायोनीसियस। किनका, डायोनीसियस। अब डायोनीसियस जी क्या कहते हैं उनको भी देख लेते हैं, इनका क्या विचार है। तो डायोनीसियस से संबंधित अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, बहुत कम क्वेश्चन आता है कि ये राजदूत किनका था, मिस्र का राजा था। मिस्र के राजा यानी मिस्र नरेश। कौन था भैया मिस्र का नरेश, उस समय कौन थे, हाँ, टॉलमी फिलाडेल्फस। कौन, टॉलमी फिलाडेल्फस,
ये थे मिस्र के राजा। कौन थे? टॉलमी फिलाडेल्फस। कौन थे? टॉलमी फिलाडेल्फस। और इन्हीं के राजदूत थे ये। किनके राजदूत थे? राजदूत थे इनके भैया डायोनीसियस। किनके राजदूत थे? ये थे टॉलमी फिलाडेल्फस के राजदूत थे ये भैया डायोनीसियस भाई साहब। टॉलमी फिलाडेल्फस कहाँ के राजा थे? तो ये मिस्र के राजा थे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। टॉलमी फिलाडेल्फस मिस्र का राजा था और ये मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था डायोनीसियस। ये रखिएगा। पूछ दे कि किसके राज दरबार में आया था? तो ये अशोक के राज दरबार में आया था। किनके राज दरबार में आया था? तो अशोक के राज दरबार। अशोक के राज दरबार में, अशोक के राज दरबार में आया था। कहाँ आया था? अशोक के राज दरबार में। तो अशोक के राज दरबार में क्वेश्चन पूछता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिया, डायोनीसियस दे दिया, डायोनीसियस दे दिया, टाइमिकस दे दिया, मेगास्थनीज दे दिया, सिकंदर दे दिया। पूछेगा निम्नलिखित में से अशोक के राज दरबार में कौन आया था? तब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये जवाब आंसर होगा आपका डायोनीसियस। कौन होगा? डायोनीसियस। यानी कि डायोनीसियस अशोक के राज दरबार में आया था। इनके बारे में आप इतनी ही जानकारी को याद रखिएगा। चलिए दूसरे लेखक के बारे में बात करते हैं। आइए टॉलमी, अब देखते हैं टॉलमी जी क्या कहते हैं। टॉलमी काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है। जितने भी नाम हम यहाँ पे लिखा रहे हैं आपको, ये सारे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। टॉलमी, जब आप इतिहास पढ़ते होंगे तो टॉलमी, मेगास्थनीज, इराटोस्थनीज, ये सब पहले से ही आपको जानना पड़ेगा। और टॉलमी के बारे में भी जानिए। ठीक है, इन्होंने क्या लिखी थी? एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक? बताइए, बताइए आप लोग। इन्होंने भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी? भूगोल। भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? टॉलमी ने लिखी थी। और पूछा जाए आपसे कि ये कब लिखा था? कब लिखा था इन्होंने? तो 2री शताब्दी में लिखा था। कब लिखा था? 2री शताब्दी में। 2री शताब्दी में इन्होंने लिखा था ये पुस्तक। ठीक है, भूगोल नामक पुस्तक 2री शताब्दी में इन्होंने लिखा था। इनके बाद एक और लेखक है प्लिनी भाई साहब। प्लिनी, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनका पुस्तक एक नेचुरल हिस्ट्री हम लिखा दे रहे हैं यहाँ पर। यानी टॉलमी के बारे में बात किया जाए तो 2री शताब्दी में इन्होंने भूगोल नामक पुस्तक लिखी। इनके बारे में और अधिक जानना भी जरूरी नहीं है, क्वेश्चन उतना भी नहीं पूछा जाता है। बस इतना रखिए कि भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो टॉलमी भाई साहब ने लिखी है। अब हैं प्लिनी भाई साहब। कौन है? प्लिनी, काफ़ी महत्वपूर्ण नाम प्लिनी। इन्होंने क्या कांड किया है वो देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया है? तो प्लिनी भाई साहब ने क्या किया है? देखिए, इन्होंने प्रथम शताब्दी में एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। क्या है? नेचुरल हिस्ट्री। प्रथम शताब्दी में। किस शताब्दी में? प्रथम शताब्दी। प्रथम शताब्दी में एक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी? नेचुरल हिस्ट्री। कौन सी पुस्तक लिखी इन्होंने? नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री नामक एक पुस्तक लिखी थी। ये किनकी पुस्तक है? प्लिनी की पुस्तक है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेचुरल हिस्ट्री किनकी पुस्तक है, तो ये प्लिनी की पुस्तक है। ठीक है, और इसमें क्या चीज़ है? इस जो नेचुरल हिस्ट्री लिखा है इन्होंने, इनमें क्या क्या चीज़ है? तो नेचुरल मतलब प्रकृति, हिस्ट्री मतलब इतिहास, प्रकृति का इतिहास। तो प्रकृति के इतिहास में क्या है? इसमें जो भारतीय पशु हैं, भारतीय पशु, पेड़ पौधे, भारतीय पशु से, पेड़ पौधों से, और खनिज जो पदार्थ हैं, खनिज पदार्थ, भारतीय पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ, इन सब के बारे में विवरण है। का विवरण किस में है? इस नेचुरल हिस्ट्री नामक बुक में है, जो कि प्लिनी ने लिखी है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि नेचुरल हिस्ट्री नामक जो पुस्तक है वो किन्होंने लिखी है? तो प्लिनी ने लिखी है। और इसमें भारतीय पशु, पेड़ पौधों और खनिज पदार्थों का विवरण मिलता है, जो प्लिनी ने लिखी है। जितनी भी लेखक को हमने आपको यहाँ पे लिखा दिया, ये सारे लेखक
इनके बारे में जो जानकारी है मैंने आपको दे दी। तो ये सारे यूनानी रोमन लेखक थे। कौन थे? यूनानी रोमन लेखक थे। और इन्होंने अलग अलग अपने इतिहास के बारे में जो जानकारी दी है, कि इन्होंने इतिहास की पुस्तक लिखी है, कि इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री लिखी है, और कौन किसके दरबार में आए थे। जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो आप इनमें याद रखिएगा। कौन किसके दरबार में आया था, उसके बाद सिकंदर के साथ कौन आया था, और कौन सी पुस्तक किनकी है, ये सारी बातें आप ध्यान में रखिएगा। तो ये यूनानी रोमन लेखक का यहाँ तक मैंने ये आपका पार्ट 1 का वीडियो आप देख लीजिएगा, जिसमें मैंने ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, सारे वेद के बारे में चर्चा की है, सारी चीज़ों को मैंने बताया है। और ये है आपका पार्ट 2। कौन सा वीडियो है? ये है आपका पार्ट 2, जो मैंने आपको यूनानी रोमन लेखक के बारे में आपको मैंने बताया। इसके बाद जो आएगी आपकी, वो आएगी पार्ट 3। पार्ट 3 आएगी, उसमें मैं चीनी लेखक के बारे में बात करूँगा। चाहे वो छोटा वीडियो ही क्यों ना हो जाए, तो मैं उसमें चीनी लेखक की स्पेशल वीडियो बना दूँगा। तो चीनी लेखक के बारे में बात करूँगा। उसके बाद हम धीरे धीरे इतिहास को सारे को, इन चीनी लेखक जो है जैसे फाहियान वगैरह हैं, उनके बारे में बात कर लेंगे। तो जो आगे की कहानी होगी वो मैं पार्ट 3 वाले वीडियो में डाल दूँगा। तो सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। मिलते रहिए, पढ़ते रहिए, जागते रहिए। थैंक यू, नमस्कार।